नमस्ते। गब्बर आरटीआई कालांवाली चैनल पर आपका स्वागत करने के लिए धन्यवाद। मनरेगा अधिनियम 2005 और संशोधन अधिनियम 2013 के महत्वपूर्ण बिंदुओं और दिशा निर्देशों को समझने में आपकी सहायता करना खुशी की बात है। आइए इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। 11.5 आंकड़ा प्रविष्टि जांच। नरेगा सॉफ्ट में कई स्वचालित जांचें हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि दर्ज की गई जानकारी अधिनियम और दिशा निर्देशों के अनुरूप हो। इनमें से कुछ प्रमुख जांचें इस प्रकार हैं। आय वयस्क पंजीकरण। मनरेगा के तहत केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति ही पंजीकरण करा सकते हैं। पाई कार्य दिवस सीमा। एक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 दिनों का रोजगार ही आवंटित किया जा सकता है। हालांकि राज्य सरकार विशेष परिस्थितियों में छूट दे सकती है। पाई मांग आधारित कार्य। बिना किसी श्रमिक द्वारा कार्य की मांग किए उन्हें काम नहीं दिया जा सकता। IVEMR के लिए कार्य आवंटन। रोजगार मस्टर रोल EMR केवल कार्य आवंटित होने के बाद ही बनाया जा सकता है। बेरोजगारी भत्ता। यदि कार्य की मांग के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो परिवार बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। VI मस्टर रोल की वैधता। मस्टर रोल केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए ही मान्य होता है और इसे अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। VA कार्य के लिए एकाधिक MR। एक ही कार्य के लिए एक ही अवधि या अलग अलग अवधियों के लिए 2 या अधिक मस्टर रोल हो सकते हैं। भुगतान की उपलब्धता। भुगतान की तारीख तब तक दर्ज नहीं की जा सकती जब तक भुगतान करने वाले अधिकारी के पास कम से कम उतनी धनराशि उपलब्ध न हो। IX निधि हस्तांतरण। निचले स्तर पर हस्तांतरित निधियों का उपयोग करने या उन्हें आगे हस्तांतरित करने से पहले उन्हें प्राप्त किया जाना आवश्यक है। X तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति। किसी भी कार्य को तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति मिलने और सभी विवरण MIS में दर्ज होने के बाद ही अनुमोदित माना जाएगा। XI माप पुस्तिका। जिन कार्यों के लिए तकनीकी अनुमान में माप की आवश्यकता होती है उनके लिए माप पुस्तिका भरी जाएगी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी। XTI सामग्री बिलिंग। कार्य के तकनीकी अनुमान में उल्लिखित सामग्री को ही बिल वाउचर में दर्ज किया जा सकता है। XTI कार्य पूर्णता। MIS में पूर्ण दर्शाए जाने के बाद किसी कार्य के लिए कोई और व्यय दर्ज नहीं किया जा सकता। XIV निजी भूमि का विवरण। निजी भूमि पर किए गए कार्यों के मामले में भूमि मालिक का जॉब कार्ड नंबर और कार्य का विवरण दर्ज किया जाना चाहिए। XV मजदूरी दर। दी जाने वाली मजदूरी मनरेगा द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से अधिक नहीं हो सकती। XVI एक साथ कई कार्यों पर रोजगार। किसी भी मजदूर को एक ही अवधि में विभिन्न कार्यों पर रोजगार नहीं दिया जा सकता। 11.6 चेतावनी। सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन एजेंसियों को महत्वपूर्ण लेन देन और अनियमितताओं के बारे में स्वचालित रूप से सूचित करता है। ये जारी की गई निधियों की जानकारी भी देता है ताकि एजेंसियां अपने खातों में जमा राशि पर तुरंत कार्रवाई कर सकें। कुछ महत्वपूर्ण चेतावनियां जिन पर कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण एजेंसियों को ध्यान देने और कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है इस प्रकार हैं। ऐसे जॉब कार्ड जारी किए गए जिनके लिए तकनीकी स्वीकृति आवश्यक है लेकिन अभी तक नहीं मिली है। जॉब कार्ड का सत्यापन अभी तक लंबित है। 92 ऐसे जॉब कार्ड हैं जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। कुछ परिवारों ने एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों से अधिक कार्य कर लिया है। बेरोजगारी भत्ता देय है। जिला कार्यक्रम समन्वयक DPC और कार्यक्रम अधिकारी PO की ये जिम्मेदारी है कि वे इन चेतावनियों को देखें और तुरंत आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करें। 13.13 शिकायत निवारण। 13.13.1 महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की धारा 19 के अनुसार राज्य सरकारें नियमों के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी व्यक्ति की शिकायत सुनने और उनके समाधान के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर एक उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेंगी। जन सेवाओं के वितरण से संबंधित अन्य कानूनों की तरह महात्मा गांधी नरेगा के तहत प्रक्रियाएं भी अनिवार्य रूप से ऐसे कानूनों के दायरे में आएंगी। शिकायतों के निवारण के लिए समय सीमा राज्य के लोक सेवा वितरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए यदि ऐसा कोई कानून मौजूद है। यदि ऐसा कोई अधिनियम नहीं है तो समय सीमा शिकायत निवारण नियमों में स्पष्ट रूप से शामिल की जानी चाहिए। शिकायत निवारण नियमों को बनाते समय निम्नलिखित उपायों पर ध्यान दिया जा सकता है। शिकायतकर्ता को कार्यक्रम अधिकारी के पास लिखित शिकायतें और टेलीफोन हेल्पलाइन सहित विभिन्न माध्यमों से शिकायत दर्ज कराने की सुविधा मिलनी चाहिए। सभी शिकायतों की विधिवत पावती रसीद दी जानी चाहिए जिस पर तारीख अंकित हो। जिले कार्यक्रम अधिकारियों और जिला कार्यक्रम समन्वयकों के कार्यालयों में उपयुक्त स्थानों पर शिकायत पेटियां लगाई जानी चाहिए। इन पेटियों को जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा नियुक्त एक अधिकारी जो सीधे तौर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ न हो के सामने हर सप्ताह एक निश्चित तारीख को खोला जाएगा। प्राप्त सभी शिकायतों की एक सूची बनाई जाएगी और प्रकाशित की जाएगी। इस तारीख को अधिनियम के तहत की गई शिकायतों की प्राप्ति की तारीख माना जाएगा और सूची पावती के रूप में कार्य कर सकती है जिसकी प्रति निर्धारित शुल्क लेकर दी जानी चाहिए। इन पेटियां लगाई शिकायतों को एक शिकायत रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाया जाएगा। IV शिकायतकर्ता को पंजीकृत डाक के माध्यम से की गई कार्रवाई की लिखित जानकारी पावती कार्ड के साथ भेजी जानी चाहिए।
इसमें एक फीडबैक फॉर्म भी शामिल होगा जिसमें शिकायतकर्ता अपनी संतुष्टि या असंतुष्टि दर्ज कर सकता है। अपील करने की सुविधा और प्रक्रिया की जानकारी भी संलग्न की जानी चाहिए। यदि कार्रवाई रिपोर्ट की प्राप्ति के 1 महीने के भीतर शिकायतकर्ता कोई पत्राचार या संपर्क नहीं करता है तो फाइल बंद की जा सकती है। वी शिकायत के समाधान की निगरानी हर महीने उच्च स्तर पर की जानी चाहिए। वी अपील की व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए। वी शिकायत के खिलाफ अपील कार्यक्रम अधिकारी के पास की जाएगी। कार्यक्रम अधिकारी के खिलाफ अपील जिला कार्यक्रम समन्वयक के पास की जाएगी। वी शिकायत क्रम समन्वयक के खिलाफ अपील राज्य सरकार द्वारा नामित उपयुक्त प्राधिकारी को की जाएगी। IX शिकायतों के निवारण की निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए। X सभी स्तरों पर शिकायत निवारण के बारे में राज्य स्तर पर प्रचार किया जाना चाहिए। XI प्राप्त शिकायतों और उनके समाधान के बारे में मासिक रिपोर्ट ग्राम पंचायत द्वारा कार्यक्रम अधिकारी को, कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक को, जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा राज्य को और राज्य द्वारा भारत सरकार को भेजी जाएगी। इसे वेबसाइट पर भी डाला जाना चाहिए। 13.13.2 शिकायतों के समाधान के लिए एक हेल्पलाइन स्थापित की जा सकती है। 13.13.3 ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी और जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक शिकायत निवारण अधिकारी होंगे। प्रत्येक प्रभावित शिकायतकर्ता पार्टी को कार्यक्रम अधिकारी PO से संपर्क करने का अधिकार होगा। 13.13.4 कार्यक्रम अधिकारी और DPC द्वारा प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई क्रमशः मध्यवर्ती पंचायतों और जिला पंचायतों की बैठकों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। 13.13.5 शिकायत या याचिका दर्ज कराने वाले का नाम और पता, याचिका का स्वरूप और तारीख एक रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे। ये जानकारी हर हफ्ते इंटरनेट पर अपलोड की जाएगी। 13.13.6 शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति को शिकायत की क्रमांक और तारीख वाली पावती दी जाएगी ताकि वो इस पावती क्रमांक के आधार पर कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में बने काउंटर या इंटरनेट से अपनी शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी प्राप्त कर सके। 13.13.7 जैसे ही किसी शिकायत पर कार्रवाई की जाती है उसके समाधान की तारीख और स्वरूप की जानकारी याचिका दर्ज कराने वाले को दी जानी चाहिए। ये जानकारी इंटरनेट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। 13.13.8 सभी याचिकाओं का वर्गीकरण करके प्रत्येक इलाके और किस्म के आधार पर उनका मासिक विश्लेषण किया जाएगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि किन इलाकों में उच्च स्तरीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है। 13.13.9 धारा 23(6) में निर्दिष्ट अनुसार कार्यक्रम अधिकारी 7 दिनों के भीतर ऐसी सभी शिकायतों का निपटान करेगा जिनमें शिकायतों का समाधान करना और पात्रता की सुपुर्दगी शामिल है। 13.13.10 कार्यक्रम अधिकारी द्वारा 7 दिनों के भीतर किसी शिकायत का निपटान करने में असमर्थ रहने की स्थिति में इस अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा और ये धारा 25 के तहत दंडनीय है। 13.14 ओम्बड्समैन लोकपाल। 13.14.1 पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सभी जिलों में ओम्बड्समैन के कार्यालय स्थापित करेगी। आवश्यकतानुसार राज्य 2 जिलों और कार्य की अधिकता को देखते हुए शुरुआत में एक ओम्बड्समैन नियुक्त कर सकता है। ओम्बड्समैन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं। आई नियुक्ति। ओम्बड्समैन की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। इस समिति में राज्य के मुख्य सचिव, अध्यक्ष, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामित सिविल सोसाइटी का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और महात्मा गांधी नरेगा से जुड़े राज्य सरकार के विभाग का सचिव, सदस्य संयोजक शामिल होंगे। चयन समिति ओम्बड्समैन की नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी। सुझाए गए नामों के पैनल को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रकाशित किया जाएगा और टिप्पणियां सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। किसी राजनीतिक दल के सदस्य के नाम पर ओम्बड्समैन के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। पात्रता। लोक प्रशासन, कानून, शिक्षा, समाज कार्य या प्रबंधन में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित और त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक न हो पात्र होंगे। पात्रता। कार्यकाल। ओम्बड्समैन का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा जिसे कार्य प्रदर्शन संतोषजनक पाए जाने पर 1 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो बढ़ाया जा सकता है। पुनर्नियुक्ति की अनुमति नहीं होगी। IV स्वतंत्रता। ओम्बड्समैन केंद्र और राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार से स्वतंत्र होगा। V कार्यालय स्थान। ओम्बड्समैन का कार्यालय जिला मुख्यालय में होगा। प्रत्येक जिले में 3 से अधिक ओम्बड्समैन नहीं होंगे। तकनीकी और प्रशासनिक सहायता जिला ग्रामीण विकास एजेंसी या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य निकाय द्वारा प्रदान की जाएगी जिसके परिसर में ओम्बड्समैन का कार्यालय स्थित होगा। 13.14.2 अधिकार। आय। महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों और अन्य व्यक्तियों से शिकायतें प्राप्त करना, उन पर विचार करना और कानून के अनुसार उनका निपटान करना।
जिस महात्मा गांधी नरेगा प्राधिकारी के विरुद्ध शिकायत की गई है, उससे किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत से संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां मांगना। ये मनरेगा अधिनियम 2005 और संशोधन अधिनियम 2013 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और दिशा निर्देश हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपके कोई और प्रश्न हैं तो बेझिझक पूछें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।